हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज एक छोटी सी सत्य घटना लेके आई हूँ। सत्य घटना है एक भक्त की। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जो आप घर में कृष्णा, लड्डू गोपाल, राधा कृष्णा या किसी भी विग्रह को रखते हैं, तो क्या लगता है वो एक सिर्फ ओनली केवल वो एक मूर्ति रहती है या सच में उसमें ईश्वर रहते हैं, भगवान रहते हैं? भगवान रहते हैं। आज की घटना इसी इसी विषय पर है। एक भक्त थी, कानपुर शहर की रहने वाली थी। उनका शिमला में करीब वो 1.5 साल रही। शिमला में उनका पर हुआ और 1.5 साल तक शिमला में थी। जब वो शिमला में थी तो उस वक्त क्या है कि उनके पास लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल की सेवा वो बहुत बिल्कुल बच्चे जैसे करती थी, बड़े प्यार से उनकी सेवा करती थी। जैसे कहीं जाना होता था तो लड्डू गोपाल को बोल के जाती थी, मैं जा रही हूँ, इतनी देर में आ जाऊंगी। उनसे सारी बातें करती थी, सारी चीजें उनसे डिस्कस करती थी। आने पे तुरंत आके दौड़ के आती थी, उनसे मिलती थी, देखो मैं आ गई। कुछ लाई उनके लिए बाजार से तो उनको दिखाती थी कि देखिए आपके लिए मैंने ये लाया। पोशाक हो, ज्वेलरी हो या कुछ खाने पीने का आइटम हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों से डिस्कस करती थी। उनका नाम था रिधिमा। रिधिमा जो थी बहुत प्रेम से कृष्णा से इतना प्रेम करती थी, इतना अथाह प्रेम करती थी कि हर समय सिर्फ कृष्ण के ही भाव में भाव विभोर होकर डूबे रहती थी। मतलब घर से बाहर अगर वो कहीं गई भी तो भी उनके ध्यान में, चित्त में हमेशा हर समय उनके लड्डू गोपाल ही रहते थे। घटना कुछ इस प्रकार की कि एक बार वो अचानक उनके पूरे परिवार को कहीं जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को बोला कि हम इतनी देर के लिए जा रहे हैं और हम आते हैं। ऐसा हमेशा बोलती थी और वो चली गई। आने के बाद उन्होंने दरवाजे को ताला लगा के गई थी और हाँ, घर में उनके पास एक छोटा सा बिल्ला था। बिल्ले को भी वो छोड़ के गई थी। जब बाहर गई और जब वहां से आई तो जब दरवाजा खोलने की कोशिश किया जाए तो दरवाजा खुल नहीं रहा था। दरवाजा खुल नहीं रहा था और वो काफी परेशान हुई। ताला खोलने ताला वाले को बुलाया गया, बड़े मुश्किल से ताला खोला, लेकिन ताला खुलने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो उन्होंने अपने पड़ोसियों को बुलाया और उस घर के ओनर को भी बुलाया कि आखिर क्या बात है कि दरवाजा खुल नहीं रहा। शाम ज़्यादा हो चुकी थी। इंतज़ार करते करते भी आखिर दरवाजा तोड़ा भी कैसे जाए? कोई कारीगर नहीं मिल कोई कारीगर होगा तो तोड़ेगा ना। तो इस चक्कर में उनके पास कारीगर का व्यवस्था नहीं हो पाया और बहुत परेशान थे। लेकिन उनका एक मित्र आया उनके पास और आके पूछता है कि क्या घर में कोई बंद है? घर के अंदर कोई बंद है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं कोई बंद नहीं है, घर के अंदर कोई बंद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने घर को अंदर से बंद करके रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं अंदर कोई नहीं है, हमारा सिर्फ एक छोटा-सा बिल्ला है, तो बिल्ला क्या डोर बंद करेगा? सही बात है, बिल्ला डोर कैसे बंद कर सकता है? अब थक-हार के करीब ढाई 3 घंटे परेशान होने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अब ये लोग सोच रहे थे कि आखिर किया जाए? बहुत परेशान, बहुत परेशान। रिधिमा जी सोच रही हैं कि आज कैसे दरवाज़ा फँस गया, कैसे दरवाज़ा बंद हो गया है, कैसा लग रहा है कि कोई अंदर से बंद करके रखा है। जब उनसे उनका मित्र पूछा कि अंदर कोई है? तो उन्होंने कहा नहीं, अंदर तो बिल्ला है। अचानक उन्हें याद आया कि अंदर तो हमारे लड्डू हैं, लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, मैं उनको कैसे भूल गई? उन्होंने कहा, लड्डू गोपाल से बाहर से बोला, माधव आप तो अंदर हो ना, बहुत देर से हम लोग परेशान हैं, आप ही क्यों नहीं खोल देते दरवाज़ा? जैसे कि लड्डू गोपाल सुन रहे थे कि मुझे आवाज़ दो और मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। ये बोल के रिधिमा जी उठी और जैसे ही दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया, बिना प्रयास। पूरे घर वालों को आश्चर्य हुआ कि इतने घंटे से इतने धक्का दिया जा रहा है, धकेला जा रहा है, खोला जा रहा है, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। आखिर हल्का-सा सिर्फ धक्का देने से दरवाज़ा खुल गया। वो सभी अंदर गए और जाके लड्डू गोपाल से रिधिमा जी बोल के रोने लगी
और नतमस्तक हुई और बोली कि प्रभु मैं कैसे आपको भूल गई कि आप घर के अंदर थे। जब मुझसे पूछा गया कि अंदर कोई है, तो मैंने बिल्ला को तो बोला कि घर के अंदर बिल्ला है, पर आपके विषय में मुझे ध्यान नहीं था। मैंने आपको ऐसा लगा कि जैसे मैंने आपको एक विग्रह मान के आपकी इतने दिन से सेवा की थी। मुझे आप क्षमा कीजिएगा। हमारे जो कृष्णा, हमारे जो ठाकुर, हमारे जो लड्डू गोपाल घर में रहते हैं, जब उन्हें हम उस भाव से अगर हम ईश्वर मान के उनकी सेवा करते हैं, तो वो ईश्वर बन के हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब उनको हम अपने घर का सदस्य मान के उस तरह से, उस भाव से उनकी हम पूजा आराधना करते हैं, तो हमारे कृष्ण वैसे ही हमारे संग लीलाएं करते हैं। हमेशा ही हमारे जो कृष्णा है, लड्डू गोपाल है, वो हमेशा ही हम पे सदैव कृपा की बेनतहा बरसात करते रहते हैं। आप हमेशा ही जब विश्वास करते हैं कि कृष्ण हमारे साथ है, जैसा कि मैं फिर से बोल रही हूँ, तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं। सच मानिए, हैं, कहीं नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी आप बाजार से कुछ लाइए, बाजार जाइए, तो ये हमेशा याद रखिए, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों के लिए खिलौने, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, इसी प्रकार से कृष्णा के लिए भी कुछ न कुछ हमेशा ले आइए। जैसे हमारा बच्चा खुश हो जाता है, वैसे हमारे लड्डू गोपाल भी खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे लिए ये आया। आप करके देखिए, आपको उनके चेहरे पे मुस्कान, उनकी भावनाएं आपको चेहरे पे दिखेंगी। ये अनुभव आपको भी होगा। प्यार कीजिए तो सिर्फ कृष्ण से। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की तुम्हारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पुरतीर्थ श्लोक प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 से 16। जैसे आप 16 माला जपते हैं, आप कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु के कृपा पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।